पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15 से 22। 18 विक्रम के साथी एथेंस ले चले और उसका ये संदेश लेकर जितनी जल्दी हो सके सील और तिमोथी मेरे पास चले आए। परिषद के सामने खड़ा होकर रोशन ने ये कहा, एथेंस के सज्जन, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों पर विश्व में बहुत अधिक शुभ चिन्ह रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप अनजाने में जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताता हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वो सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वो हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता, इसलिए संबंधित की पूजा स्वीकार नहीं करती कि उसमें किसी वस्तु का अभाव है। वो तो सभी को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। वो एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सभी राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें पूरी पृथ्वी पर बसाया। उन्होंने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान सक्षम है और उसे खोजते हुए संभावनाता उसे सक्षमता प्राप्त हुई है, हालांकि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उनके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं, तो हमें यह नहीं चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति के सादृश्य रखता है, जो कि कला और कल्पना की तस्वीर है। अज्ञान के युगों का लेखा जोखा नहीं लेना चाहता, परंतु अब उसका आज्ञा यह है कि सर्वत्र मनुष्य अज्ञानता करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृत में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस पुष्टि का प्रमाण दिया है। मृत के पुनरुत्थान की चर्चा में ही कई लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने ये कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए विक्रम उन्हें छोड़कर चले गए। फिर भी कई व्यक्ति उनके साथ और विश्वासी बन गए, जैसे काउंसिल के सदस्य डायोनिसियस, दमरिस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद प्रलय एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 16 पद संख्या 12 से 15। मैं तुम लोगों से और बहुत कुछ कहता हूँ, परंतु अभी तुम वह सह नहीं सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तो वह पूर्ण परमात्मा तक सत्य ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि जो मेरी ओर से मिला है वह वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने उससे कहा कि मेरी ओर से जो मिला है वो वही बताता है। मनन चिंतन। प्रभु यीशु के जाने के बाद सत्य का आत्मा आने वाला था, लेकिन इस आत्मा के आगमन की क्या जरूरत थी? पुरानी व्यवस्था से ही हम देखते हैं कि ईश्वर सदा से जुड़ी को अपने सानिध्य में रखना चाहते थे। मनुष्य के जीवन का वास्तविक अर्थ ईश्वर से जुड़ा हुआ ही है। ईश्वर शिक्षा से बातें करना चाहता था, उनका मार्गदर्शन करना चाहता था। शुरू में वह स्वयं बिना किसी माध्यम के हमसे बात करता था, फिर नबियों और अन्य लोगों के द्वारा, और फिर अपने पुत्रों के द्वारा हमसे बात करता है। प्रभु यीशु भी उस संवाद को जारी रखना चाहते हैं। आज के सुसमाचार में वे कहते हैं, मुझे सब और भी बहुत कुछ कहना है। आज जब ईश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वह इसी सत्य के आत्मा के द्वारा कहना चाहते हैं। वही हमें भी ईश्वर से बात करना सिखाता है। प्रभु यीशु के ये शब्द न केवल अपने शिष्यों के लिए हैं, बल्कि आज हमसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं, प्रत्येक परिवार के लिए हैं। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। जो हम प्रभु के पास से आए हैं, सत्य के आत्मा द्वारा ईश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आमीन।